दोस्तों, एनडीए की ओर से सीएम नहीं रहेंगे नीतीश कुमार। जी हां, कंफर्म खबर है कि अब एनडीए की सीएम उम्मीदवार, मुख्यमंत्री उम्मीदवार नीतीश कुमार नहीं होंगे। वजह क्या है, किसने ये डिसीजन लिया, सब कुछ आगे मैं तसल्ली से आपको वीडियो में बतलाऊंगी। लेकिन पहले अपील करूंगी कि अगर पहली बार आप मेरे YouTube मंच पर वीडियो देख रहे हैं तो मेरे YouTube चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। दोस्तों, राहुल गांधी के पटना दौरे के बाद एनडीए के दो सहयोगियों ने बीजेपी के खिलाफ बगावत शुरू कर दी है। बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और दोनों ही नेता या उनकी पार्टियां बिहार में सत्ता पलटने की क्षमता रखती है। इसमें से एक नेता है मोदी कैबिनेट के मंत्री, जिन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन में रहते हुए भी साफ कह दिया है कि बीजेपी धोखा देने वाली पार्टी है और मेरे साथ और मेरी पार्टी के साथ धोखा हुआ है। जी हां, जितिन राम मांझी, जिन्होंने हाल ही में बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोलते हुए कहा था कि मेरी पार्टी को बिहार चुनाव में 20 सीटें चाहिए, मुझे 20 सीटें चाहिए और मैं इसमें कॉम्प्रोमाइज करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हूं। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले जहां इंडिया गठबंधन में खींचतान की खबरें आ रही थी, वहीं अब ऐसा लग रहा है कि एनडीए में भी सब कुछ ठीक नहीं है या सब कुछ बिखर गया है। केंद्रीय मंत्री जितिन राम मांझी के बयान से तो यही संकेत मिल रहा है कि अब बीजेपी और जितिन राम मांझी यानी शाह और जितिन राम मांझी के अंदर जो है खुली बगावत छिड़ गई है। दरअसल जहानाबाद में एक रैली के दौरान जितिन राम मांझी का दर्द जो है वो छलका है। झारखंड के चुनाव के बाद अब दिल्ली के चुनाव में भी एक सीट भी ना मिलने पर उन्होंने यह कहा है कि हमें धोखा दिया गया है, बीजेपी ने हमें धोखा दिया है। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में यह धोखा चलने वाला नहीं है। बिहार चुनाव में मैं कॉम्प्रोमाइज करने की मूड में बिल्कुल नहीं हूं। जितिन राम मांझी के बयान के बाद बिहार की राजनीति में बवाल मच गया है। बिहार की राजनीति उफान पर पहुंच गया है। वहीं आरजेडी ने तो जितिन राम मांझी को खुला ऑफर तक दे दिया है। जी हां, आरजेडी यानी लालू यादव की पार्टी एनडीए छोड़कर सम्मान की लड़ाई लड़नी चाहिए जितिन राम मांझी को, यह तक कह दिया है। आरजेडी नेता और पार्टी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि जितिन राम मांझी एक अनुभवी नेता है, एक वरिष्ठ पॉलिटिशियन है। उन्हें भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र पता होना चाहिए। जितिन राम मांझी जिस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं वो उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। अपने केंद्रीय मंत्री बनने के लिए अपमान वो क्यों सह रहे हैं? उन्होंने जितिन राम मांझी को खुला ऑफर देते हुए कहा कि हैसियत और औकात बीजेपी ने उन्हें बता दी है, अब आप रो क्यों रहे हैं? आप कुर्सी को लात मारिए और जो लड़ाई तेजस्वी यादव दलित शोषित वंचित के लिए लड़ रहे हैं उसमें आप भी शामिल हो जाइए। यानी खुला ऑफर जितिन राम मांझी को आरजेडी ने दे दिया है। दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं है। जेडीयू को कितनी सीटें मिलेगी ये तक बीजेपी तय करने वाली है। नीतीश कुमार कितने नेताओं को मैदान में उतारेंगे ये बीजेपी और अमित शाह तय करेंगे। ऐसे में जितिन राम मांझी का बात मानने को राजी क्यों होगी बीजेपी? जाहिर सी बात है। तो वहीं दूसरी ओर और एक खेला हो गया है। पशुपति पारस का लालू यादव से मिलना। लालू यादव खुद उनके घर पर पहले गए दही चूड़ा भोज में और उसके ठीक 2 दिन बाद लालू यादव के घर पर पशुपति पारस खुद कदम रखते हैं और उनके घर पर, लालू यादव के घर पर पशुपति पारस का आना, इस बात पर फिलहाल के लिए तो विराम चिन्ह लगा दिया गया है कि ये बस एक शिष्टाचार है, ये बस एक सामान्य मुलाकात है, इसके पीछे कोई राजनीति नहीं है। लेकिन ये मुलाकात काफी कुछ कहता है दोस्तों, क्योंकि अंदर खाने से खबर ये आ रही है कि पशुपति पारस का महागठबंधन में शामिल होने के लिए ही वो लालू यादव के घर पर गए थे। लेकिन सीटों पर बात बनी नहीं, पर बातचीत जो है, बातचीत के लिए दरवाजा खुला रखा गया है। बातचीत के लिए लालू यादव, तेजस्वी यादव और साथ ही साथ पशुपति पारस के बीच दरवाजा खुला रखा गया है, क्योंकि विधानसभा चुनाव होने में अभी भी 7-8 महीने की देरी है और इस बीच पशुपति पारस जो है वो महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं और उसी के चलते ये मुलाकात है। लेकिन मुलाकात में फिलहाल के लिए बात बनी नहीं, इसीलिए इस मुलाकात को बस सामान्य और शिष्टाचार बताया जा रहा है। दोस्तों, आगे फिर से बातचीत की संभावना है।
अभी फिलहाल डील पक्की नहीं हुई है, लेकिन ये बातचीत के लिए दरवाजा खुला रखना मोदी शाह के लिए बीजेपी को और परेशानी में डाल दिया है। और अब नीतीश के साथ साथ जितेंद्र राम मांझी के तेवर ने बीजेपी की मुश्किलें और तेज कर दी है, बढ़ा दी है। इसीलिए बीजेपी अकेले के दम पर चुनाव लड़ने के लिए कार्यकर्ताओं को समझा रही है, कार्यकर्ताओं को कह रही है कि बीजेपी को अकेले के दम पर चुनाव लड़ना है, ताकि 272 का आंकड़ा बीजेपी केंद्र में हासिल नहीं कर पाई, 240 पर सिमट गई और उसके चलते आए दिन बैसाखियों के दम पर उन्हें सरकार चलानी पड़ रही है। वो अगर लाल आंखें दिखाते हैं तो मोदी जी को समझौता करना पड़ रहा है। ये बिहार में वो चाहते नहीं है। और जैसा मैंने आपको शुरू में कहा, इसीलिए नीतीश कुमार को सीएम घोषित नहीं करने वाली है बीजेपी। अमित शाह और मोदी ने यह रणनीति अपनाई है कि हम सबसे पहले तो सीएम कैंडिडेट या सीएम उम्मीदवार कौन बनेगा, इसका घोषणा हम करने वाले नहीं है। चुनाव जीतने के बाद हमें तय करना है कि कौन सी पार्टी से कौन सीएम बन सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के लिए बीजेपी अब चाहती नहीं है कि उन्हें सीएम की कुर्सी ऑफर की जाए, क्योंकि कब वो पाला बदल ले, कब पासा पलट जाए, कब किसकी सरकार गिर जाए, ये रिस्क दोबारा बीजेपी लेना नहीं चाहती है। इसीलिए बीजेपी ने तय कर लिया है और अपने कार्यकर्ताओं को खुली चेतावनी दे दी है कि आपको अकेले के दम पर चुनाव बीजेपी को जिताना है। मैदान में जाइए और ये मत सोचिए कि हमारे लिए जेडीयू है, हमारे लिए नीतीश कुमार है। अगर आपको किसी चेहरे को सामने रखना है तो वो सिर्फ और सिर्फ मोदी है, नीतीश कुमार नहीं है। यानी नीतीश कुमार अगली बार बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अगर बीजेपी चुनाव जीतती है, अगर जो एनडीए है, एनडीए गठबंधन चुनाव जीतता है, तो कतई सीएम जो है, सीएम की फेस जो है वो नीतीश कुमार या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनने वाले नहीं है। ये आप लिख के रख लीजिए, क्योंकि बीजेपी को अब बोझ नहीं चाहिए, बीजेपी को बैसाखियों के दम पर सरकार चलाना मंजूर नहीं है। फिलहाल इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? जिस तरीके से जितेंद्र राम मांझी ने बगावत शुरू कर दी है और उन्हें आरजेडी की ओर से खुला ऑफर भी दिया गया है, इधर पशुपति पारस भी लालू यादव से मुलाकात करते हुए बार बार नजर आ रहे हैं। ये सब कुछ किस ओर इशारा कर रहा है दोस्तों, आपको क्या लगता है? बिहार की राजनीतिक उठक पटक पर आपकी राय, आपकी टिक्का टिप्पणी कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा जरूर करें। और ऐसी खबरों को इसी तरह से पाने के लिए सबसे पहले मेरे यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।